नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 जुलाई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है जो दोपहर 2:51 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। अनुराधा नक्षत्र है, शुक्ल योग गरकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। जैसा कि आप जानते हैं, इस योग का महत्व, कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। प्रिय दर्शकों, अनुराधा नक्षत्र को दिग्द्वारिक नक्षत्र कहा गया है। किसी भी दिशा की यात्रा आज की जा सकती है। दिव्य महाप्रयोग आज बड़ा ही दिव्य है। एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी जानकारी आपको देने वाला हूं, आपके साथ साझा करने वाला हूं, जो आपके पास होना चाहिए। आपके द्वारा आप औरों तक भी से पहुंचाइए। नवग्रह की शांति, केवल एक नहीं, 9 ग्रह की शांति का एक ऐसा सरल तरीका जो कुंडली के किसी भी ग्रह को शांत करेगा। मैंने कहा नवग्रह की शांति इस एकमात्र उपाय से हो जाने वाली है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 2 अगस्त दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य का संचरण कर्क में है। शुक्र और बुध मंगल के साथ युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में और शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का संचरण शनिदेव के नक्षत्र में रहने वाला है। शनि के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। शुक्रवार का दिन और शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 2 अगस्त गर्भाधान का अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त रात्रि 8:53 से 10:21 के बीच का मिल रहा है। जिनको पुत्र संतति की चाह है वो इस समय विशेष में यदि गर्भाधान करें तो मीन लग्न होगा, गर्भाधान अत्यंत श्रेष्ठ बनेगा। प्रसूति का स्नान का मुहूर्त प्रातः 8:46 से 10:58 तक। नामकरण, अन्नप्राशन, वृक्षारोपण, नृत्य, गीत, वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, और सबसे जरूरी मुहूर्त है औषधि निर्माण और सेवन का। यह अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त है।
समय नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूं। साथ ही साथ आवेदन पत्र लिखने का भी मुहूर्त मिल रहा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ये सभी मुहूर्त प्रातः 6:32 से 8:46 के बीच मिल रहे हैं। याद रखिएगा, औषधि निर्माण और सेवन दोनों का मुहूर्त है, ये भूलिएगा मत। करना कुछ नहीं, आप अपने वैद्य डॉक्टर पहले से ही, अब एलोपैथ की जो दवाएं, अंग्रेजी दवाएं हैं, उसमें बनाने जैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन होम्योपैथ और आयुर्वेद में ये संभावना है, तो पहले से ही कह के रखिए। और इस समय विशेष में निर्माण भी औषधि का करवाइए और उसका सेवन भी करिए, परिणाम आपके सामने होगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, हम सबों का जीवन काल के अधीन है। ग्रह ये हमें कष्ट नहीं पहुंचाते, न सुख देते हैं न दुख, चाहे वो ग्रह हो या परमात्मा, ये दोनों के ऊपर लागू होता है। न तो वो हमें सुख देते हैं न दुख, ये सुख और दुख हमारे खुद के ही हमारे कर्म हैं, जिनका हमें फल भोगना होता है। फिर भी ज्योतिष शास्त्र में ऐसी विधाएं बताई गई हैं जिनका सहारा लेकर के हम इन ग्रहों के दुष्प्रभाव को, उन तत्वों को, जिन तत्वों से हमें हानि पहुंच रही है, उन तत्वों को शांत कर सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा ही प्रयोग बताने जा रहा हूं जो नवग्रह के दुष्प्रभाव को शांत कर देता है। प्रिय दर्शकों, एक तारीख नोट करिए। मैं इस प्रयोग को वैसे तो बता देता हूं कब कब किया जा सकता है। ये इतना सरल प्रयोग है कि आप कभी भी कर सकते हैं। वैसे ये मुहूर्त एक मिल रहा है, 1 अगस्त 2023 मंगलवार भी है और पूर्णिमा, पुरुषोत्तम मास चली रहा है, आप जानते हैं। तो उस दिन सूर्य का नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। ये सब कुछ एक साथ मिल रहा है, बढ़िया है, किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग को किसी भी मंगलवार के दिन संपन्न किया जा सकता है। करना क्या है? करना है, आप कहीं भी पता करिए काला धतूरा। धतूरा ये भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। इसका फल हो, फूल हो, पत्ता हो, सब भोलेनाथ पर चढ़ता है। इसकी भी 2-3 प्रजातियां हैं, उसमें से काला जो होता है उसी को तंत्र, सफेद भी होता है, काला भी होता है। काला वाला तंत्र प्रयोग में सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है। काले धतूरे को जहां भी आप कहीं देख रखे हों, क्योंकि ये जो महीना है श्रावण का, इस समय हर तरह के पौधे उगाते हैं, तो ये भी आपको मिलेगा। तो कहीं आपने काला धतूरा पहले से देख रखना है। जैसा मैंने कहा कि आप इस 1 अगस्त को इसे करिए, अन्यथा जब भी आप मंगलवार का दिन हो ये प्रयोग कर सकते हैं। तो काले धतूरे को एक दिन पहले यानी सोमवार को सायंकाल आप 1 लोटा जल, 1 सुपारी, थोड़ा सा अक्षत चावल और 1 सिक्का लेकर के चले जाइए। पौधा, जाहिर सी बात है मौसम इस समय वर्षा का है, तो आपको कहीं भी छोटा पौधा मिल जाएगा, बड़ा पौधा भी हो तो देख लीजिएगा उसको। और जड़, इस समय हर जगह बारिश वगैरह हो रही है तो जड़ गीला ही होगा, वहाँ का उखाड़ना निकाल लाना आसान होगा। तो जाकर के पौधे की जड़ में जो आप लोटे में जल लेकर के जाइए, वो जल अर्पित कर दीजिएगा। सिक्का, सुपारी, अगर पान का पत्ता हो तो और अच्छा, पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्का रख करके वहीं वृक्ष की जड़ के, पौधे की जड़ के पास रख करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि हे वनस्पति, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं, आप मेरे साथ कल चलिए और मेरी समस्याओं से, दुख परेशानियों से मुक्ति दिलाइए। ऐसा करके प्रणाम कर लीजिए और 1 प्रदक्षिणा करके घर चले आइए। अगले दिन यानी मंगलवार के दिन, सोमवार के दिन सायंकाल आपने ये किया, सायंकाल रात्रि भी हो जाए तो कर लीजिए। मंगलवार के दिन प्रातःकाल आपको जाना है, पुनः एक बार वृक्ष को प्रणाम करना है, प्रदक्षिणा करनी है, साथ में कोई थैला इत्यादि लेकर के जाइए और मम कार्य सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा, मम कार्य सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा, ये बोलते हुए कोई भी एक पैना धारदार चीज लगा करके जमीन में, याद रखिएगा, पौधे को कहीं से भी हथियार से, लोहे से इत्यादि से स्पर्श भी नहीं कराना चाहिए, उससे उस पौधे की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। तो जमीन में ऐसा थोड़ा दूरी पर ही जड़ में दबाई लगाइए और उसको निकाल लीजिए। मैंने जैसा कहा है आप समझ गए होंगे। धतूरे का पौधा बहुत बड़ा ढूंढना नहीं है, छोटा कहीं मिल जाए, और मौसम बारिश का है तो कहीं भी उसको जमीन में अगर हम खुरपी इत्यादि किसी चीज़ को लगाएंगे तो वो बाहर निकल आएगा। उसके
वैसे तो पंचांग की आवश्यकता होती है। पंचांग यानी जड़, तना, फल, पुष्प, पत्ती, सब कुछ। लेकिन इस समय सब कुछ मिल जाए जरूरी नहीं है, तो जितना कुछ मिल जाए, यानी आपको जड़ मिल जाए, तना मिल जाए, पत्ता मिल जाए, फल होगा नहीं, फूल लगा हो अत्यंत श्रेष्ठ, फल भी लगा हो तो अत्यंत श्रेष्ठ, पंचांग मिल जाए तब तो कहना ही नहीं, जितना मिल जाए वो सब उखाड़ करके किसी कपड़े में लपेट करके, लाल रंग के या किसी भी कपड़े में किसी चीज से ढक करके घर ले आइए। प्रिय दर्शकों, एक आदमी ये करे, ये पूरे परिवार के नवग्रह की शांति का आपको ब्रह्मास्त्र मिल गया। आप यूं समझ लीजिए कि आपके हाथ ब्रह्मास्त्र लगा है। मैं जानता हूं अब मुंबई जैसे एकदम घनघोर शहर में यह संभव नहीं है, जहां कहीं दूर दूर तक जमीन दिखाई ही न पड़ती हो, तो वहां की तो मैं क्या कह सकता हूं। अमेरिका में शायद ये संभव नहीं है, लेकिन जहां संभव है वहां तो अवश्य करिए। जाहिर सी बात है, अब अमेरिका के लिए अमेरिका वाले लोग उस तरह के उपाय कर लेंगे, वो रत्न पहन लेंगे। मुंबई वालों के पास इतना कहाँ समय है कि वो निमंत्रण देते चलेंगे और पौधा ले आएंगे, पूजा करेंगे। वो उससे अच्छा है कि पूजा कर लेंगे, एक पंडित जी को रख करके करा लेंगे। तो उनके पास ये विकल्प है। जो बाकी नहीं कर सकते हैं, जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध है, उन्हीं के लिए मैं ये बता रहा हूं, ये अपने आप में वरदान है। अगर आप बड़े शहरों में हैं, लेकिन लगभग 10-15 किलोमीटर चलने से, 15-20 किलोमीटर चल करके भी आपको अगर मिल जा रहा है, तो मेरी बात मानिए कि एक बार इस प्रयोग को अवश्य कर लीजिए। अब आपको करना क्या है, आप वो जो पंचांग लेकर के आए हैं, आप चाहें तो उसी दिन सब परिवार पत्ते को जल में डाल करके उसी जल से बारी बारी सब लोग स्नान कर लें। वो जो जड़ और तना है उस पौधे का, ये अपने आप में बड़ी औषधि है। उसको पूजन स्थल पर रख लीजिए और उसमें से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा निकाल करके, याद रखिए कि तोड़ने काटने के क्रम में भी चाकू या किसी भी तरह का लोहे इत्यादि से संबंधित हथियार उसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अच्छा, किसी भी वनस्पति को जब आप घर ले आते हैं तो पहला कर्तव्य, वैसे तो आप ऐसे ही ला करके बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो जागृत हो गई है, आप निमंत्रण देकर के लाए हैं, वो अपना काम करेगी। लेकिन उचित यही है कि जब आप देवता मान करके लाए हैं तो देवता मान करके पहले पूजा कर लीजिए। पूजा करने की विधि वही पंचोपचार वाली है, गंधक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, बस वही चढ़ा करके, उतना भी नहीं कहना चाहते तो गंधक्षत लगा करके चढ़ा दीजिए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लीजिए वनस्पति का, और वनस्पति से प्रार्थना करिए कि नवग्रहों की शांति आप हमारी करिए, नवग्रह में हमें शुभ परिणाम दे, ऐसी प्रार्थना आप करिए। और फिर उसको लेकर के एक लाल रंग के धागे में तोड़ करके, और हर कोई, घर का हर सदस्य, दाहिना पुरुष दाहिने बाजू पर, स्त्रियां बाएं बाजू पर बांध ले उसको। गले में रखना चाहते हैं, गले में ताबीज में भर करके डालना चाहते हैं, गले में डाल सकते हैं। सीधा सीधा वो टहनी जो लकड़ी आप है वो भी बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको आप धारण कर लीजिए। विश्वास रखिए, नवग्रह की शांति के लिए इससे सर्वोत्तम, सरल और सबसे सस्ता, इसमें कोई 20 पैसे भी आपके नहीं लगे हैं। अब थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैंने जैसा कहा कि जहां मिल ही ना पाए वहां की तो बात ही खत्म, पर मिल जाए जिनको, वो ये प्रयोग अवश्य कर लें और फिर चमत्कार इसका देखें। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से अष्टम में संचरण कर रहे हैं और शनि के नक्षत्र में। थोड़ा शांत रहना होगा और कोशिश करनी होगी। कोई कार्य जो कि आप पूरा करना चाहते थे, उसमें अगर बाधा उत्पन्न हो भी रही हो तो उसे बीच में छोड़ने की गलती न करें, कार्य पूरा करने का प्रयत्न करें। नौकरी पेशा लोगों को आज कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन घबराइए मत, अच्छे मौके जल्द ही आपको प्राप्त होंगे। सोचे हुए कार्य भी पूर्ण होने वाले हैं। कुल मिलाकर के छोटी मोटी रुकावटें, बाधाएं आती रहेंगी, पर इससे आप घबराइएगा मत और आगे बढ़ने का जो आपका क्रम है उससे रोकिएगा मत। जीवन साथी को आपके अचानक फायदा होने वाला है, जीवन साथी को लाभ होगा, व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, पर जरा अनजान लोगों से सावधान रहेगा। हर किसी पर भरोसा मत करिएगा। अति उतावलापन, दिखावा, जल्दबाजी, बिना विचारे कदम उठा लेना आपको नुकसान पहुंचाएगा। शेयर मार्केट में निवेश न करें। दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपको सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, मानसिक अशांति, कफ जन्य रोग, जिनको डिप्रेशन इत्यादि की शिकायत रहती है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। और वाहन चलाते समय ध्यान रखिए, चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और निवेश जैसा मैंने कहा आप ना करें, भोलेनाथ की आराधना करते रहें।
वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पार्टनर के साथ किसी तरह की अनबन की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो बातचीत करके उसे ठीक करने का प्रयत्न करिए। समाज में जान पहचान, मान सम्मान अपना आपका बढ़े, उसके लिए जो भी कार्य आपसे बन पाए वो करिए। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपके लिए कोई अच्छी खबर लेकर के आ रहा है। जीवन में अच्छे और बड़े बदलाव होते दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे बदलाव जो बिल्कुल आपकी इच्छा के अनुरूप होने जा रहे हैं। कोई बड़ा खर्च भी करने की सोच रहे हो, जैसे अपने खुद के लिए गाड़ी इत्यादि, अपने सुखों पर कोई बड़ा खर्च करने की सोच रहे हो तो करिए। किसी भी तरह के तनाव, टेंशन इत्यादि से अपने आप को दूर रखने का प्रयत्न करिए। जिम्मेदारियों का बोझ अगर ज़्यादा है तो काम को थोड़ा कम कर लीजिए, बांट लीजिए और उस हिसाब से करिए। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। गोचर कुंडली की स्थिति हर तरह से आपके पक्ष में होने के कारण कोई भी कार्य आपका बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी बात, दूसरों के कार्यों में, दूसरों के लड़ाई झगड़े में खुद का समय खराब मत करिएगा। जीवन साथी का पूरा पूरा साथ मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो कोई अच्छी खबर मिलेगी। विशेषकर किसी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप भागीदार हैं तो सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है, मौसमी बीमारियों का असर होगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके आज पीला है और निवेश आप कर सकते हैं। भोलेनाथ की आराधना करिए। सबसे जरूरी है भोलेनाथ की आराधना करना। भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, भोलेनाथ के ऊपर गंगा जल अर्पित करिए, लाभ होगा। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में। नौकरी में स्थानांतरण चाहते हैं तो समझ लीजिए आपका ये काम बनने वाला है। थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा लेकिन काम बनेगा। आज आप एक्टिव रहेंगे, गजब का दिन है आपके लिए। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो दिमाग भी आज आपका जबरदस्त काम करने वाला है। तो सभी विकल्पों पर विचार करते हुए आप किसी भी तरह का जोखिम भी आज ले सकते हैं। जो भी आपके विरोधी हैं, जो आपके आलोचक हैं, उनको दबाने के लिए, उनसे अपनी बात मनवाने के लिए आज से बेहतर दिन आपके लिए कोई नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। बस क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा। शांत रह करके अगर काम करें तो शांति से आपका बड़ा हथियार कोई नहीं है। समझ लीजिए कि शत्रुओं के क्रोध का भी आज आपको आनंद लेना है, न कि खुद क्रोध करना है। तो अच्छा है दिन। इस दिन का आपको लाभ उठाइए। किसी पुराने परिचित से मुलाकात होने वाली है और साझेदारी में अगर काम कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा, पर लेन देन में जरा सावधानी बरतिएगा। धन संबंधी मामलों में कोई विवाद न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। और जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के अनबन या बहस की स्थिति थी तो बातचीत करके उसे ठीक करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर सीनियर से मदद मिलेगी। IT फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। माँ लक्ष्मी के सम्मुख आज घी का दिया अवश्य जला दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। भोलेनाथ की आराधना साथ साथ करते रहना है आपको। कर्क के जातकों की बात करूं तो मानसिक अशांति और चिंता की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि दिन महत्वपूर्ण है आपके लिए। काम बनेंगे पर परेशानियां लगातार साथ रहेंगी। यानी ये कह सकते हैं कि काम तो बन रहा है लेकिन दिन आसान नहीं है, संघर्ष भरा है। अभी अलग बात है कि आप संघर्ष करने में कितना सक्षम है। संघर्ष करिए। भाग्य के भरोसे जाएंगे तो भाग्य साथ नहीं देने वाला है। जो भी आपको अवसर मिलने वाले हैं अपने पुरुषार्थ के बदौलत। जरूरत पड़ने पर आप दूसरों की भी मदद करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ न करना ज़्यादा अच्छा होगा। लेन देन के मामले में बहुत सावधानी बरतिए। नौकरी पेशा लोगों को भी सचेत रहना है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को भी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बड़बोलेपन से बचिए और कहीं भी रहिए आज दिखावे से आपको बचना चाहिए। दिखावा आपको मुसीबत में डालेगा। मेहनत करिए, मेहनत से ही श्रेष्ठ परिणाम निकल करके आएगा। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन बढ़िया है। वाहन इत्यादि चलाते हैं तो जरा सावधानी से चलाइए और किसी भी तरह की दुश्मनागत, क्रोध, इससे आपको बचना है। जिद्द, इससे आपको बचना नहीं, बाद में आप परेशान होंगे। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिल जाएगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन ठीक कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, तो सावधान रहिए। मौसमी बीमारियों से भी आपको सावधान रहना चाहिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज ब्राउन है। आज सभी कर्क राशि के जातक शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित करें। सिंह के जातकों को मानसिक परेशानी रहेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, किसी पुरानी बात को लेकर के आपके मन में बेचैनी रहने वाली है। कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपको थोड़ा डिप्रेस्ड करने वाला है। कहीं पैसा भी फंस सकता है। मानसिक अशांति की स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है। दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी न करें, अपने काम से काम रखें, कोशिश करते रहें। दिन ठीक नहीं है, थोड़ी परेशानी देगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं। जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें भी परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा। करियर से जुड़ी चिंता आज आपको रहने वाली है। या यूं समझ लीजिए कि कई दिनों से चली आ रही निराशा की स्थिति अगर है तो वो आज यथावत रहने वाली है। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखिए, क्रोध मत करिए।
जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिए, आलस्य से बचिए। घर का माहौल तनावपूर्ण न हो, इसका विशेष ख्याल रखिए। जीवन साथी की बात करूं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करें, तब जाकर के सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग, श्वास से संबंधित परेशानी रहने वाली है। आज सभी सिंह राशि के जातक छाया दान करें, तेल में अपना चेहरा देख करके और बाहर कहीं रखाएं ले जाकर के। लकी अंक 1, लकी कलर केसरिया है, पर भोलेनाथ की आराधना करते रहनी है। कन्या के जातकों की बात अगर कर ली जाए तो दिन बहुत ही खास है, बहुत बढ़िया। किसी उच्चाधिकारी से बातचीत करनी है, मीटिंग करनी है तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, किस्मत का साथ मिलने वाला है, भाग्य के सहारे सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के दिन बेहद खास है। यूं समझ लीजिए कि आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं, परिस्थितियां बिल्कुल आपके पक्ष में हैं। यूं समझ लीजिए कि भाग्य का साथ मिल रहा है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए, दिन शुभ है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कहीं पैसा आपने उधार दिया था, वो पैसा वापस आने वाला है। क्रोध मत करिए, जिद्द मत करिए, नहीं परेशानी में पड़ेंगे। और किसी भी काम में जल्दबाजी न करिए, अन्यथा आपका नुकसान होगा। भाग्य साथ है सो आगे बढ़िए। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिए और अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेमियों की बात करूं तो प्रेम के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से कहीं अधिक श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है। पुराने रोग से आज आपको मुक्ति मिलेगी। रुद्राष्टकम का पाठ अथवा श्रवण करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप अवश्य करिए और भोलेनाथ की आराधना ऐसे भी करिए, पाठ भी करिए और भोलेनाथ की आराधना भी करिए। आराधना रुद्राष्टकम ही है, मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। तुला के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। विशेष करके आर्थिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं आपके लिए अनुकूल कहूंगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात इत्यादि करनी है तो दिन बेहद श्रेष्ठ है। भाग्य आपके साथ है, फलतः वक्त पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा वापस आ जाएगा, या पैसे की आवश्यकता है तो पैसा आपको प्राप्त होने वाला है। दिन इतना अच्छा है, बस एक बात का ख्याल रखना है कि कोई विशेष काम आपका बनने वाला है या कोई विशेष काम आप करने जा रहे हैं, उसका जिक्र किसी के साथ मत करिए और योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। दिन अच्छा है तो इसका फायदा उठाइए। जरूरत पड़ने पर आपको सही सलाह मिलेगी। घर परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कोई परेशानी थी, कोई विवाद था, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। यानी परेशानियां कम होते दिखाई पड़ रही हैं, पर भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं लेना है, नहीं तो बाद में फंस जाएंगे। और बाकी परिवार के मध्य किसी भी तरह के विवाद परेशानी की स्थिति थी तो सब समझ लीजिए एक एक करके सुलझने वाली है। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। पति पत्नी के बीच यदि कोई गलतफहमी चल रही थी तो वो दूर होने वाला है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में यदि कहीं कमर दर्द इत्यादि की शिकायत थी तो उससे आपको राहत मिलेगी। गाय को आज रोटी अवश्य दीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और भोलेनाथ की आराधना भी करिए, निवेश भी करिए। वृश्चिक के जातकों को मानसिक परेशानी रहने वाली है, चिंता रहेगी, कार्यों में डिले होगा। वक्त पर कार्य न हो पाने के कारण मानसिक रूप से आप परेशान हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। पैसों की चिंता रहेगी। धन संबंधी मामलों में भी छोटी मोटी परेशानियां रहने वाली हैं। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। आज किसी षड्यंत्र का शिकार भी हो सकते हैं। छवि आपकी दागदार हो सकती है, तो जरा सावधान रहिए। कहीं भी ऐसी परिस्थिति हो, अपने आप को पहले ही बचाकर बाहर निकालने की तैयारी करके रखिए। और किसी भी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनिए। विवाद से दूर रहिए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूँगा। किसी कानूनी अड़चन से जूझ रहे थे तो ये अड़चन और बढ़ने वाली है, परेशानी बढ़ने वाली है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। और आज सबसे बड़ी परेशानी गलतफहमी है। गलतफहमी के कारण रिश्तों में परेशानी आएगी, तो जरूरत से ज़्यादा बोलना नहीं है, सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना है और जितना हो सके आज शांत रहने का प्रयत्न करना है। जीवन साथी का सम्मान करिए। रिश्तों में मजबूतियां है, ऐसे जतन करिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके किसी पर शक मत करिए। और बात विद्यार्थियों की करें तो भागदौड़ थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है। सफलता के दृष्टिकोण से दिन को अच्छा नहीं कहा जाएगा। आज बजरंग बाण का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज ऑरेंज है। निवेश आपको नहीं करना, भोलेनाथ की आराधना करते रहनी है। धनु के जातकों के लिए भी आज के दिन को साधारण कहा जाएगा। धनागमन से ज्यादा धन व्यय की स्थिति बनी हुई है। शांत रहिए, खुद को शांत रखिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं अनुकूल नहीं कहूंगा। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेगी। अगर पदोन्नति की स्थिति थी तो उसमें भी कोई ना कोई अड़चन आने वाली। हालांकि एक बात अच्छा ये है कि जरूरत पड़ने पर आपको सपोर्ट मिलेगा, परंतु पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, कोई विवाद थी, वो स्थिति यथावत रहने वाली है। रोजमर्रा के कामों में आपके रुकावटें दिखाई पड़ रही हैं, तो वहीं संतान पक्ष की भी चिंता आपको रहने वाली है। सबसे ज्यादा वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। किसी भी तरह की लापरवाही से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें और
वाहन इत्यादि चलाते समय भी बहुत ज़्यादा आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि दुर्घटना की भी संभावना है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो धनुराशि के जातकों के लिए प्रेम संबंध में मिला जुला रहने वाला दिन बहुत अच्छा नहीं, थोड़ी छोटी मोटी परेशानियां हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए, जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए और स्वास्थ्य का अपने विशेष रूप से ख्याल रखिए। पेट में जलन, पेट से संबंधित परेशानी रहने वाली है, मानसिक तनाव की भी स्थिति है। आज शिवलिंग पर केसर मिश्रित जल अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश ना करें। तो वहीं मकर के जातकों के लिए दिन बड़ा ही श्रेष्ठ है, भाग्य आपके साथ है। यूं समझ लीजिए कि बेहद सहज सरल रहने वाला है दिन। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि, मेहनत थोड़ी ज्यादा होने वाली है लेकिन सफलता मिलेगी। नकारात्मक विचार मन में न आने दें। आमदनी में वृद्धि के योग है, पर खर्च पर अपने नियंत्रण रखना होगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कार्यस्थल पर जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि सुनी सुनाई बात और कल्पना के आधार पर कोई फैसला नहीं होना चाहिए। और कार्यक्षेत्र में दिन बढ़िया है, एक साथ बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, भाग्य आपके साथ है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई नया व्यापार इत्यादि पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के हर तरह से दिन बहुत बढ़िया। किसी बात को लेकर के मन में संशय या कंफ्यूजन है तो जिसके साथ है, दाम्पत्य जीवन में है तो जीवन साथी से, प्रेमी के साथ है तो प्रेमी से, माता पिता के साथ तो बातचीत करके उसको सुलझाने का प्रयत्न करिए और आक्रामक मत होइए, क्रोध मत करिएगा, नहीं से काम आपके बिगड़ेंगे। दिन बहुत अच्छा है, इसका फायदा उठाइएगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में से कोई परेशानी नहीं है। काम की अधिकता के चलते हो सकता है नींद की कमी आपको महसूस हो। आज प्रातःकाल ही कपूर से गणेश जी की आरती करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके आज बैंगनी है। निवेश आप कर सकते हैं और भोलेनाथ की आराधना करते रहनी है। कुंभ के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए पूरी तरह से फायदेमंद रहने वाला है दिन। लाभ की स्थिति भी रहेगी। कोई भी काम आप शुरू करते हैं समझ लीजिए उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। तो ही कार्यक्षेत्र में साथ काम करने वाले लोगों से आपको सलाह मिलेगी, अच्छी सलाह मिलेगी। छोटी मोटी परेशानियां हैं वो खुद ब खुद दूर होंगी। भाग्य आपके साथ है। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जो भी जरूरी काम है, पीछे के छूटे काम है, उन्हें भी पूरा करिएगा। और नया कोई कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि आज आलस्य से अपने आप को बचा करके रखिए। आलस्य के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है वो सब बनेंगे। परिवार का साथ मिलेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। प्रेम संबंध में किसी भी तरह का यदि मतभेद था वो मतभेद दूर होगा। विद्यार्थियों को भी सफलता मिले, बस जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाइएगा। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की शिकायत है, आज थोड़ा सा दही ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके आज लाल है। निवेश कर सकते हैं। तो ही मीन के जातकों के लिए भी दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक हर चीज बहुत अच्छा है। सब कुछ आसानी से निपटता चला जाएगा। जहां भी रहेंगे वहां आसपास के लोग आपके लिए पूरी तरह से सपोर्ट करने वाले होंगे। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो करिए, दिन अच्छा है। धन लाभ के नजरिए से भी आज का दिन बड़ा ही बेहतर दिखाई पड़ रहा है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। यूं समझ लिए कि दिन आपके लिए हर तरह से बढ़िया। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए। लोगों से मुलाकात करने के लिए, मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित काम करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी रिश्तेदार इत्यादि के यहाँ जाना है, जा सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया, परंतु बहसबाजी से दूर रहना है। जीवन साथी से विशेष रूप से बहसबाजी न हो। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक है। माता के स्वास्थ्य में यदि पहले से कोई परेशानी थी तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और सभी मीन राशि के जातक आज केशर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें। निवेश भी आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।